गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 20 जुलाई के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और उसकी हम व्याख्या करेंगे। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? एल गणेशन। कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पश्चिम बंगाल का। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। और राज्यपाल की पदावधि 156 में है। राज्यपाल की पदावधि पद पर कितना दिन रहता है? 156 में है। अब आता है कि कोई भी व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। हाँ, रह सकता है। एक केंद्र पर डिपेंड करेगा और उसको रह सकता है। एक व्यक्ति एक साथ दो राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। और पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। कौन? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 294। पद्मजा नायडू नेशनल पार्क जो हाल ही में चर्चा में रहा, नेशनल पार्क। संगलीला राष्ट्रीय उद्यान। नेओरा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश से किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो ये कौन है? ये है पश्चिम बंगाल है। कौन? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के सचिवालय को किस नाम से जाना जाता है? यह है राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। क्या कहता है? राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। हाल ही में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन बन गए? ये बन गए हैं मेराज अहमद खान। और इसमें रजत पदक किसको मिला है? मिन्सू किम। और ये कहाँ की हैं? ये दक्षिण कोरिया की। और कांस्य पदक किसको मिला? कांस्य पदक मिला है बेन लेवेलिन को। ये कहाँ की हैं? एक ग्रेट ब्रिटेन के। आयोजन स्थल इसको कहाँ भी किया गया? चांगवोन, दक्षिण कोरिया में। और भारत ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम स्पर्धा में क्या जीता? कांस्य पदक जीता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में 5वीं बार विश्व खिताब किसने जीत लिया? सैली ऑन फ्रेजर प्राइस। कौन? सैली ऑन फ्रेजर प्राइस। इनकी उम्र जो है वो 35 साल की है। और ये क्या है? 4 साल के बच्चे की माँ है। और जब आदमी में लगन आ जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण कौन है? सैली ऑन फ्रेजर प्राइस। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 किसने जीता? NANAARM। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है इसका?
तो 94वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। स्थापना दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया। इसमें कितना दिया जाता है राशि? इसमें 10 लाख रुपए नगद। कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। किसको दिया गया? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को दिया गया। और NAARM की स्थापना 1976 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए हैदराबाद में की गई थी। कहाँ की गई? हैदराबाद में। और किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना की गई थी। 52वां बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स है जो बॉर्डर की रखवाली करती है, उसको क्या कहा जाता है? BGB कहा जाता है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। और हमारी जो सीमा प्रहरी है BSF का DG स्तर, महानिदेशक स्तर का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ढाका में। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश। और इसमें BSF के DG पंकज कुमार सिंह अपने दल का नेतृत्व कर रहे हैं और BGB के महानिदेशक, बॉर्डर गार्ड के महानिदेशक मेजर जनरल शकील अहमद अपने दल का नेतृत्व कर रहे हैं, बांग्लादेश का, ये भारतीय पक्ष का। और इस जो बैठक हुई ढाका में DG स्तर का, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई दोनों के बीच में, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसमें दोनों पक्षों की सीमा प्रबंधन, जो बॉर्डर लाइन है उस पर हथियारों और गोला बारूद की तस्करी, ड्रग्स और महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों का 52वां DG स्तर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ। धर्म ऑफ जस्टिस, कौन? धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स। धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स। एपिक्स मतलब क्या होता है? एपिक्स मतलब हीरोइक पोएम, जैसे महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, ये सब होता है हीरोइक पोएम, मतलब गौरव गाथा वाली पुस्तकें। एपिक्स डिबेट्स ऑन जेंडर, बर्ना एंड स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? रूथ वनिता। इसमें बताया गया है कि जो पुरानी पीढ़ी जो पुरानी पुस्तकों को पढ़ती है, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, जो भारतीय जनमानस पढ़ती है, तो उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि इस पुस्तक में धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स, इसमें बताया गया है। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू BJP, 7 नंबर क्वेश्चन। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू BJP, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, पुस्तक के लेखक कौन है? एक पत्रकार हैं अजय सिंह। इन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात BJP में एक नया परिवर्तन आया। इसमें उस पार्टी में एक नई अवसंरचना बनी जो आज सबके सामने है। एक पार्टी में नया जोश आया और पूरे भारत में छा गई है आज। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह हैं। REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है BK सिंह को। BK सिंह को। हाल ही में किस देश ने रेडियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये USA। 2013 से लगातार इस मिसाइल का परीक्षण करते आ रहा है अमेरिका। और कौन सी मिसाइल है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, बार बार करते आ रहा है और हाल ही में किया है। कौन? किस देश ने? रेडियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनायक कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।